विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए, प्रेम के वश में होकर के। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग कीर्तन करें भगवान का। Thank you.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदा तु राजा स्वसुतान् साधूनां पुष्णन्न धर्मन्न विनष्ट दृष्टि। सुखदेव जी बोले, हे राजन, पांडवों के साथ में जब कौरव लोग अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, भैया बोले, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते नहीं, आपसे निवेदन मैं करने आया हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता, अन्याय की बेल पर कभी अमृत रूपी रस आ नहीं सकता, और अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, आप उसे रोकिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा। विदुर ने कहा, राजन, वैसे पांडव भी कोई कमजोर नहीं है, पर वह तुम्हारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं कि एक नगर से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को जो है नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित होता है तो पूरे गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित होता है तो उस घर को भी नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में अगर एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आपके घर में ये दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र को, ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले जो शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है, ये बाहर की आंखें तो आपकी जन्म से ही नहीं है राजन, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मानो, दुर्योधन की बातों को आप मत मानिए। पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे। इतने में वहां दुर्योधन आ गया, लाल लाल आंखें निकाल करके, और महल में प्रवेश किया और बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके विदुर से बोला, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला है और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काते हो? निकल जाओ यहां से, मेरे महल से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस प्रकार धमका दिया दुर्योधन ने। महात्मा विदुर ने प्रेम से कहा, दुर्योधन बेटा, बोले, मुझे तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई हमारी मानसिकता नहीं है कि आपको हम किसी प्रकार से कष्ट दें। तुम्हें बुरा लगा इसका मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, परमात्मा के चरणों में जिनकी नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के साथ आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया सज्जनों, केवल फलाहार लेकर ही विदुर महाराज रहते हैं। अपनी पत्नी के पास में आकर बोले, सुनती हो देवी, अरे बोले, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, नगरी की कितनी सजावट हो रही है, आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों तुम्हें? बोले, आज द्वारकाधीश मेरे प्रभु कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं। आज मेरे प्रभु दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर के आ रहे हैं।
विदुरानी श्री कृष्ण का आगमन सुनकर के गदगद हो गई। बोली, ये तो बड़े आनंद की बात है कि हमारे नगर में द्वारिकानाथ आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो आपका मंत्री पद तो वहां नहीं है, फिर कैसे भगवान का स्वागत सत्कार करेंगे आप? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे कन्हैया को? महात्मा विदुर गदगद होकर के बोले, देवी मन को छोटा मत करो आप। कृष्ण को हम देख नहीं पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे, और एक नजर भी उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई थी। भीड़ में सबसे पीछे विदुरानी खड़े हैं। दीवार से सिर लगाए हुए प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हैं उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई सज्जनों, तो ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। विदुर का मन रूपी मयूर तो नाचने लगा सज्जनों, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा तुम घर को जाओ, जाकर के गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाओ। मैं जरा देखकर आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। इस प्रकार विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी को समझा करके विदुरानी को विदा कर दिए। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया था कि तुम्हारे घर में जरूर